हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं अभिषेक चिलवर और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टड लाइक में। भाई लोग, आजकल हम लोग स्मार्टफोन्स तो हर कोई यूज़ करता है, लेकिन एक टाइम था जब फीचर फ़ोन्स आते थे। आज के टाइम पे जहां हम सबके फ़ोन्स एक जैसे दिखते हैं, लेकिन भले फीचर्स अलग हों लेकिन दिखने में तो सारे एक जैसे दिखते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था, यही कोई 10-15 साल पहले, जब फ़ोन्स आइडेंटिकल होते थे, अलग दिखते थे। हम फ़ोन देख के समझ जाते थे कि ये कौन सा मॉडल है। तो मैं आपके लिए लिस्ट लेके आया हूँ कोई एक ऐसी ही 2000 के अर्ली फ़ोन्स की, जैसे कि ये 2001 से 2010 के बीच के जो फ़ोन्स थे उनकी, जो दिखने में तो अलग थे लेकिन दिखने में कूल भी थे। और ये सारे फ़ोन्स में से कोई ना कोई आपने भी यूज़ किया ही होगा अपनी लाइफ में, अगर यूज़ नहीं किया होगा तो किसी ना किसी के पास देखा होगा। तो आप कमेंट्स में मुझे बताना आपने इनमें से कौन सा यूज़ किया है या कौन सा किसी के पास देखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 9 फ़ोन है हमारी लिस्ट में। तो नंबर 9 पे है नोकिया 8850, नोकिया 8850। जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो बहुत हलचल मचाई थी इसने, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड स्टॉक में आया था, जिसकी वजह से इसकी जो डिमांड थी वो कंपनी पूरी नहीं कर पाई। इसका रीज़न ये था कि इसका जो डिज़ाइन था वो बहुत कॉम्प्लेक्स था और इसको बनाने में जो मेटल यूज़ हुआ था वो इजीली अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से ये बहुत एक्सपेंसिव भी था। और यही एक वजह थी जिसकी वजह से जो नोकिया ब्रांड थी वो इसकी जो डिमांड थी मार्केट में वो पूरी नहीं कर पाई थी। और इतना ही नहीं, ये उस टाइम का पहला फ़ोन था जिसके अंदर शायद एंटीना अंदर था, बाहर नहीं था, इनबिल्ट एंटीना था इसके अंदर, और जिसकी वजह से इसकी बैटरी जो थी वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी। ये एक इशू था इसके अंदर। और इतना ही नहीं, और जैसे कि मैंने बताया, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में मेटल लगता था वो इजीली अवेलेबल नहीं था, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी डिफ़िकल्ट थी इसके डिज़ाइन की वजह से। उसके अलावा एक ख़राबी ये भी थी कि अगर ये एक बार ख़राब हो गया तो भाई ख़राब ही हो गया, उसकी वजह से रिपेयर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके जो स्पेयर पार्ट्स थे वो भी इजीली अवेलेबल नहीं थे मार्केट में। नंबर 9 पे है मोटोरोला V70। ये अपने टाइम का एक मोस्ट एक्सपेंसिव फ़ोन हुआ करता था, काफ़ी महंगा था अपने टाइम पे जब आया था, जिन्हें हम आज के टाइम पे कहते हैं ना फ्लैगशिप फ़ोन्स, उस टाइप का फ़ोन था। उस टाइम पे फ्लिप डिज़ाइन वाले फ़ोन्स चलते थे, लेकिन ये कुछ यूनिक था। इसका जो डिज़ाइन था वो रोटेशनल डिज़ाइन था। इसके जो ऊपर का कीबोर्ड का कवर था उसे आप रोटेट कर सकते थे किसी भी डायरेक्शन में, और उसके अलावा जो इसका कलर था उसे भी आप चेंज कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग, जो भी कलर आपको पसंद हो, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, जैसा भी। अब आते हैं नंबर 7 पे। तो नंबर 7 पे जो फ़ोन है वो है ब्लैकबेरी पर्ल 8100, मतलब ब्लैकबेरी पर्ल 8100। ये फ़ोन लॉन्च हुआ था 2006 में, और इस फ़ोन के लॉन्च होने के बाद कंपनी ने जम के नोट छापे थे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हिट हुआ था और उस साल का मोस्ट फेमस फ़ोन था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और उस टाइम ऑब्वियसली ब्लैकबेरी नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन्स होते थे, हाई क्लास हाई प्रोफाइल लोग होते थे, वो ब्लैकबेरी यूज़ किया करते थे। ये फ़ोन में ख़ासियत है कि इसका जो कैमरा था वो 1.3 मेगापिक्सल का था, और इसके अलावा इसकी 2.2 इंच की कलर डिस्प्ले थी। और एक पॉपुलर होने का इसका रीज़न ये भी था कि इसका डिज़ाइन बहुत स्मॉल था, और इसका जो कीबोर्ड था वो काफ़ी अच्छा था, टाइप करने में बहुत कंफर्टेबल लगता था, छोटा सा डिज़ाइन था। और उसके अलावा एक चीज़ जो लोगों को इसमें बहुत पसंद आई थी वो ये थी कि इसके अंदर ट्रैक बॉल थी, जिससे आप नेविगेट करने में आसानी कर पाते थे, अपनी डायरेक्शंस को नेविगेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते थे। नंबर 6 पे है नोकिया 8210, नोकिया 8210। तो ये फ़ोन जो नोकिया ने बनाए थे उनमें से सबसे छोटे फ़ोन्स में से एक था। इसकी हाइट थी यही करीब 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कितना सा होता है। और उसके अलावा इसका वज़न भी ज़्यादा नहीं था, 79 ग्राम्स का ये फ़ोन था। और इसकी मेमोरी में करीब आप 250 के आसपास कॉन्टैक्ट्स रख सकते थे, जो उस टाइम पे काफ़ी बड़ी बात थी। और उसके साथ साथ 4 गेम्स भी आते थे इसमें, और इसकी जो बैटरी लाइफ थी करीब 75 आवर्स की होती थी, जो एक बहुत अच्छी बात थी उस टाइम पे। नंबर 5 पे है सोनी एरिक्सन T610, मतलब सोनी एरिक्सन T610। ये जो फ़ोन है ये
सोनी एरिक्सन ने निकाला था नोकिया 6600 के कंपटीशन में, लेकिन जब ये फ़ोन उतरा तो नोकिया 6600 ने ऑफिशियली बाजी मार ली थी जब तक। लेकिन ये फ़ोन भी बिका, काफ़ी लोगों को इसका छोटा डिज़ाइन पसंद आया नोकिया 6600 के कंपैरिजन में। और बाकी इसमें जॉयस्टिक भी थी नेविगेट करने के लिए, और बाकी इसकी स्क्रीन भी कलरफुल थी, और इसमें कैमरा भी था जो कि CIF कैमरा था जो थोड़ा नया था उस टाइम पे। और इसके अलावा ये नोकिया 6600 भी जितना तो नहीं बिका, लेकिन इसके जो डिज़ाइन वगैरह थे इन सब की वजह से ये भी मार्केट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया था, और बाद में इसके बाकी अलग कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल हो गए थे। नंबर 4 पे जो फ़ोन है वो है नोकिया N95। N95 जब लॉन्च हुआ था, जब तक मार्केट में आईफोन्स अवेलेबल नहीं थे, वो नहीं आए थे मार्केट में, और जब नोकिया N95 लॉन्च हुआ था तो ये Symbian S60 OS पे चलता था। और ये एक स्लाइड फ़ोन था जिसमें आप स्लाइड करो तो कीबोर्ड आ जाता है, इसके नंपैड, और उसके अलावा नॉर्मली जिस पे बिना स्लाइड करे जो म्यूज़िक प्लेयर होता है उसकी एक्सेसिबल कीज़ होती थी। ये काफ़ी अच्छा फ़ोन था दिखने में, और इसका जो मॉडल था वो काफ़ी ज़्यादा सिम्बियन सीरीज़ में काफ़ी महंगा मॉडल माना जाता था। नंबर 3 पे जो फ़ोन है वो है मोटोरोला रेज़र। ये जो मॉडल था मोटोरोला का रेज़र, ये इतना पॉपुलर हुआ था कि अभी फरवरी 2020 में इसका रीवर्थ वर्जन बनाया है कंपनी ने, अभी लॉन्च किया 2020 में फरवरी में। ये फ़ोन भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था, लेकिन इसको मिक्स रिस्पॉन्सेज मिले थे क्योंकि इसकी जो प्राइस थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी जो फ्लैगशिप फ़ोन्स की होती थी, और इसकी बैटरी लाइफ उतनी सेटिस्फाइंग नहीं थी। बाकी कैमरा, डिस्प्ले वगैरह सब ठीक ठाक था। नंबर 2 पे है सोनी एरिक्सन के वॉकमैन फ़ोन्स। एरिक्सन एक वॉकमैन बनाती थी उस टाइम पे जो म्यूज़िक प्लेयर या पोर्टेबल MP3 प्लेयर का काम करते थे, जिनमें हम CDs डाल सकते थे या गाने भरे हुए आते थे। वो उस टाइम पे बहुत चलते थे, लोग गाने सुनने के लिए वही यूज़ किया करते थे। तो इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए 2005 में सोनी एरिक्सन ने वॉकमैन सीरीज़ के फ़ोन का लाइनअप लॉन्च किया। अब जब वो फ़ोन का लाइनअप लॉन्च किया तो वो इतना हिट हुआ कि बाद में वो सीरीज़ काफ़ी पॉपुलर हो गई। इनफैक्ट मेरी फेवरेट सीरीज़ में से एक है ये सोनी की। इनमें गाने भी सुन सकते थे आप, MP3 प्लेयर के सारे फीचर थे इसके अंदर, और आज भी काफ़ी लोग ये फ़ोन से यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे जो फ़ोन है वो है नोकिया 6600। नोकिया 6600 जब लॉन्च हुआ था 2013 में, तो ये सबसे हॉट सेलिंग प्रॉपर्टी थी। हर कोई ये फ़ोन ख़रीदना चाहता था क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत सेक्सी माना जा रहा था उस टाइम पे, और ये बहुत बुरी तरीके से बिका था उस टाइम की। 2.1 इंच की डिस्प्ले थी, और इसके बीच में एक जॉयस्टिक थी नेविगेशन के लिए, जिससे आप ऊपर नीचे से दाएं बाएं जा सकते थे, नेविगेट करने में आसानी होती थी। और साइडों पे कॉल एंड और रिसीव करने के बटन्स थे, और VGA कैमरा था। उस टाइम पे कैमरा होना बहुत बड़ी बात होती थी मोबाइल फ़ोन में, और इसके अंदर VGA कैमरा था जो उस टाइम पे लेटेस्ट आया था। और इतना ही नहीं, इसके अलावा इसकी रिंगटोन्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी लोगों के बीच में। सो गाइज़, ये थी मेरी वीडियो अर्ली 2000 के कुछ बेहतरीन बहुत आइकॉनिक फ़ोन्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने विचार कमेंट्स में बताना, और आपका कौन सा फ़ोन फेवरेट है, आपने इनमें से कोई फ़ोन यूज़ किया हो या किसी के पास देखा हो तो ये भी आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब बटन को दबा कर, या मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करके। और अगर कोई वीडियो आइडिया हो तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो सोशल मीडिया पे या कमेंट्स में। सो गाइज, दिस इज़ अभिषेक चिलवर साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।